श्री राधे। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग करते हैं। वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार आमतौर पर काले रंग के एमोनोइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम को प्रायः शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का छोटा नाम है जिसका अर्थ होता है पत्थर। शालिग्राम विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के एक दूर दराज गांव से मिलते हैं जहां विष्णु को शालिग्रामम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को शालग्राम के रूप में जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध शालग्राम नामक गांव से भी जुड़ा हुआ है जो गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहां से पवित्र पत्थर भी मिलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार गंडकी नदी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यदि उसका पूजन किया जाए तो तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या है। वह भगवान के समीप पहुंचाने वाला है। बहुत जन्मों से पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पूर्व जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालीमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है और यदि उसमें दूसरे किसी रंग की सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे शदाकाष्ठ के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारिका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है उसके पितर तृप्त होकर कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जहां द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है वह स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णुधाम में जाता है। जो शालिग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है वे सभी नरक में पड़ते हैं। शालिग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री को छोड़ देना चाहिए। शालिग्राम स्थल से प्रकट हुए भगवान शालिग्राम और द्वारिका से प्रकट हुए गोमती, इन दोनों चक्रों देवताओं का समागम होता है। वहां मोक्ष में तनिक भी संदेह नहीं होता। द्वारिका से प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्रों से चिन्हित तथा चक्रासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालिग्राम साक्षात चित्वत स्वरूप निरंजन परमात्मा ही हैं। ओमकार रूप तथा नित्यानंद स्वरूप शालिग्राम को नमस्कार है। दोस्तों, इससे आगे शालिग्राम के बारे में आपको कुछ बताऊं इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। शालिग्राम का स्वरूप जिस शालिग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हों जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देते हों उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। शंकरषण मूर्ति में दो सटे हुए चक्र होते हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्व भाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप में कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का चिन्ह सूक्ष्म होता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। जिसके सिवा वह द्वार भाग में नील वर्ण और 3 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान नारायण श्याम वर्ण के होते हैं। उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभि कमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूलक चिन्ह रहता है। उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हीं का पूजन विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाले। जिस शालिग्राम शिला में 2 चक्र के चिन्ह विषम भाव में स्थित हों, 3 लिंग हों तथा 3 रेखाएं दिखाई देती हों वह 12 भगवान का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान वाराह भी सबकी रक्षा करने वाले हैं। कच्छप की मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह देखे जाते हैं तथा उनका पृष्ठभाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती है। वनमाली के स्वरूप में गधा का चिन्ह होता है और आकृति मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नीलवर्ण। यह वामन मूर्ति की पहचान है।
जिसमें नाना प्रकार की अनेक मूर्तियों तथा सर्प शरीर के चिन्ह होते हैं, वह भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नील वर्ण की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संकृषण के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं, जिसका वर्ण लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा, छिद्र, एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है। उस शालिग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझनी चाहिए, जिसमें बृहद छिद्र, स्थूल चक्र चिन्ह और कृष्ण वर्ण हो, वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। वह बिंदु युक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वह एक चक्र से चिन्हित और श्याम वर्ण की होती है। मत्स्य भगवान की मूर्ति बृहद कमल के आकार की होती है। उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा देखी जाती है। जिस शालिग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों का चिन्ह से युक्त हो, वह भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्वारिकापुरी में स्थित शालिग्राम स्वरूप भगवान गदाधर हैं। भगवान गदाधर एक चक्र से चिन्हित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से, त्रिविक्रम 3 से, चतुर्व्यूह 4 से, वासुदेव 5 से, प्रद्युम्न 6 से, संकर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से, दशावतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से और द्वादशात्मा 12 चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।